दोस्तों अभी हम जय सिंह राठौड़ जी के फार्म पर घूम रहे थे। इन्होंने यहाँ पर थाई एप्पल बेर लगाया हुआ है, तो ये सारी जानकारी आपको दिलाऊंगा। ये जो जगह है ये 6 बीघा जमीन इन्होंने बताई। 6 बीघा जमीन में अभी इनके आप बेर देख रहे होंगे। तो राठौड़ साहब नमस्कार। नमस्कार सुरजीत जी। तो एक बार तो आप ये बताओ कि मैंने वैसे बता दिया इंट्रोडक्शन में कि इस बेर की वैरायटी कौन सी है जो हमारे चारों तरफ दिख रही है। जी, हाँ जी। ये थाई एप्पल की वैरायटी है जिसको एप्पल बेर भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और 3 चीकू, हम्म। हरा सेब और बेर, अच्छा अच्छा। तीनों का ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ ये पेड़ था। अच्छा अच्छा। तो इसके टेस्ट के अंदर बेर के साथ में हल्का सा खटास सा हरी सेब जैसा हम्म। और जो हल्का सा मिठास चीकू जैसा, अच्छा। वो इस बेर के अंदर साथ में आता है। तो राठौड़ साहब 6 बीघे में बात करें तो ये लगभग कितने साल पहले आपने ये झाड़ियां लगाई होंगी? सुरजीत जी, ये 6 बीघा जगह के अंदर और आज से 4 साल पहले, ये चौथी साल है। चौथी साल है। 4 साल पहले मैंने और इसके 150 पेड़ लगाए थे, अच्छा अच्छा। जिसके अंदर से 130 पेड़ सर्वाइव किए। अच्छा अच्छा। 20 पेड़ किसी कारण से कैजुअलिटी हो गई, क्योंकि उस टाइम पे इसके अंदर और क्रॉप थी, बरसात के मौसम में लगाए तो इन्फेक्शन वो ठीक है। उस तरीके से। मतलब 130 पेड़ अभी हैं। जी। तो अब बात करूंगा कि 130 पेड़ की मोटा मोटी, क्योंकि किसान उसी भाषा को सबसे पहले समझते हैं कि लागत कितनी आई होगी। बाद में इस नेट सेट की और इन सारी चीजों की बातें करूंगा आपसे। सुरजीत जी, इसके अंदर एक तो मैं उस पे आने से पहले किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो इसका गैप है, हाँ। ये मुझे पहले थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने इसका गैप लगभग 18-15 फीट के आसपास में रखा। अच्छा अच्छा। लेकिन ये 3 साल में इसकी कटिंग करने, फ्रूट देख के ये समझ में आया कि एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी का गैप 8 फीट बहुत है, 8 से 10 फीट। अच्छा अच्छा। अच्छा। उसमें आपकी लागत कम हो जाती है कि झाड़ी जब आपस में मिल जाएगी तो उसमें पेड़ डाली टूटने का डर कम हो जाता है। हम्म। अभी मेरे को ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ा था हाँ, कि ये नीचे ये ना गिरे। सपोर्ट देने के लिए आपको बनाना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ये फिर। इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या है कि एक दूसरे में अटक के ये नीचे बेर, मिट्टी में कोई भी फ्रूट लगेगा तो उस पे इन्फेक्शन होगा। हम्म। तो आप ये इसका खर्चा अगर होगा तो भी बहुत नॉमिनल सा होगा, अपन ये कोई भी पेड़ की लकड़ी गाड़ के और उसको रोक सकते हैं। अब इसमें गैप ज्यादा है तो थोड़ा सा ये प्रॉपर मेरे को स्ट्रक्चर तो बनाना दोस्तों पड़ा। ये तो मैं भी पूछने वाला नहीं था। तो एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि आदमी अनुभव से सीखता, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि अपने अनुभव से सीखता, दूसरे अनुभव से भी। राठौड़ साहब ने एक एक्स्ट्रा टिप दे दी कि इनसे जो गलती हुई है करने के बाद जो समझ में आई है वो भी इन्होंने बता दी। तो झाड़ी से झाड़ी का गैप 8 फीट 8 से 10 फीट बहुत है गैप, सफिशियंट है। सफिशिएंट है। और कटिंग के बाद में जब नई फुटान होगी तो स्टीम क्या है कि मोटे से और लगभग 70% डाली जो होती है तब तक उसकी स्टीम ऐसी चलती है कि वो आपस में पकड़ कर लेती हैं, उलझ तो जाती हैं। अब ये पूछूंगा आपसे राठौड़ साहब कि इसमें आपने जो 150 पेड़ थे उनकी एवरेज, क्योंकि अब चौथे साल में चीजों की कीमतें बढ़ चुकी हैं और कोई भाई और आगे लगाएगा और बढ़ेंगी, तो आपका यहाँ पर पेड़ को लगाने की जो लागत आई थी ना, लगभग एस्टिमेटेड में ही बात चलेगी, वो आप बताओ एक बार थोड़ा सा। जब मैंने लगाया था उस टाइम पे मेरे को लगभग 200 रुपए के आसपास में इस पेड़ को लगा के गड्ढा करके उसमें खाद गोबर की डाल के लेबर वेबर सब मिला के वो 200 खर्चा रुपए आया में था। पेड़ मेरा लग गया था। उसके बाद ये अब जो नेट सेट दिख रहा चारों तरफ, एक बार घुमाकर दिखा दो दूर तक, तो ये लोगों को लगेगा कि बहुत कॉस्टली होगा और दिखता भी है, दिखने में भी सुंदर लगता है। तो इस 6 बीघा का आप एक बार, आपने जब लगाया था तो उस टाइम की लागत बताओ आप, ताकि एक अंदाजा आ सके। जी सर। सुरजीत जी, जो नेट का ऐसा है कि जो तोते और जो पक्षी हाँ वो हाँ। मीठे फ्रूट के थोड़े से दुश्मन है। जैसे इसी की जगह खट्टा फ्रूट होता तो इसकी कोई जरूरत नहीं जरूरत थी। नहीं थी, हाँ ठीक है। लेकिन अनार बेर ये इनके ऊपर जरूरत होती है, तो ये मैंने मेरे समझ में जब आया हम्म। लगाया तो इस नेट की कई वैरायटी आती हैं। अच्छा अच्छा। और ये मैंने भिवानी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है। हम्म। और विक्रम जी हैं वो गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में, हिमाचल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। तो 300 रुपए पर केजी अच्छा अच्छा। के हिसाब से, और ये मैंने स्टार्टिंग में नेट लिया था। अच्छा अच्छा। अब जो इसकी जो वैरायटी मैंने ले रखी है 350 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने ये नेट लिया। और ये 6 बीघा के अंदर लगभग मेरा 84 केजी वेट, जो इसका वेट लगा मेरे को नेट नेट का का। पूरा। ठीक है। तो मोटा मोटी आप ये मानो कि 50,000 रुपए का खर्चा इसके ऊपर 6 बीघा के ऊपर नेट का हुआ। नेट का। और उसके बाद ये जो बेस रह गया,
ये भी इसी के अंदर शामिल है कि अलग से है सर? सर बेस में मैंने जब स्टार्टिंग में लगाया था तो मैंने बांस में लगाए थे, अच्छा, अच्छा। तो बांस में लगभग खर्चा था वो 30,000 रुपए मेरा बांस का लगा। लेकिन फिर ये था कि बांस एक सीजन तो आराम से निकाला, लेकिन यहाँ बरसात होती है, हवा चलती है, तो उसके अंदर वो नीचे गलना सड़ना, उसमें कई टेक्निकलिटीज थे, वो बांस मैं अभी अलग काम में ले रहा हूँ। फिर क्या है कि फादर ने भी सजेस्ट किया, मेरे भी दिमाग में था, उन्होंने कहा कि परमानेंट ही इसको अपन कर दें क्योंकि लगाना तो पड़ेगा ही। तो ये अब की बार लोहे जीआई के ये पाइप लगवाए सर 1.5 बाई 1.5 के। अच्छा, अच्छा। तो इसमें क्या है कि जैसे ही सीजन निकलेगा वैसे नेट रोल करके उतार के रख देंगे, तो ये सीजन में काम में ले लेंगे। स्ट्रक्चर जो है वो इसका कुछ बिगड़ना नहीं है, ये बना रह जाएगा। बना रह जाएगा, हाँ। तो इस लोहे के पाइप का जो खर्चा था वो लोहा मेरे को लगभग पूरा देखें वैसे तो केजी के हिसाब से होता है, लेकिन आप ये मानिए कि मेरे को लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास का ये लोहा लगा इसके अंदर। अच्छा, अच्छा। और लेकिन ये परमानेंट काम हो गया, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा है कि सर अगर आपको फ्रूट की क्रॉप लेनी है प्रॉपर, बिना नुकसान किए, बिना डैमेज किए, कम समय देके, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो एक बार इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो मोटा मोटी राठौड़ साहब ये समझे कि 1 से 1.25 लाख पाइप के ऊपर खर्च हो गया, 50,000 नेट के ऊपर खर्च हो गया जी। और पर पेड़ आपका 200 रुपए पकड़ के आप चले थे, 150 के हिसाब से हमने खर्च किया था। तो ये तो सारी हो गई लागत। और एक पेड़ अभी कितने क्विंटल चौथे साल में ये बेर दे देता है राठौड़ साहब, अंदाजा? सुरजीत जी ये लगभग मैं इसका आइडिया 1 क्विंटल का पकड़ता हूँ। अच्छा, अच्छा। केजी के हिसाब से कुछ पेड़ थे, मैंने निकाला इसका कैलकुलेशन, तो कुछ पेड़ एक क्विंटल 20 केजी तक भी गए, कुछ 1 क्विंटल 35 केजी भी थे, तो वो मोटा मोटी होगी मैं 1 क्विंटल एक पेड़ का वेट पकड़ता हूँ। 1 क्विंटल एक पेड़ का, ठीक है। उसके बाद बात आती मार्केट रेट की, जो किसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी समस्या, कि उसको अपने उत्पाद के, अपनी फसल के दाम नहीं मिल पाते। तो आप इनको अपने फार्म से ही बेचते हो या मार्केट में ले जाके बेचते हो, या कैसे बेचते हो, या कौन से ढंग से बेचने में फायदा है? सर मार्केटिंग का जो जितना मुझे समझ में आया अब तक फंडा ये है कि अगर पहली बात तो आपकी क्रॉप वो सबसे बड़ा मैटर करती है। दूसरी बात यह है कि आपका क्लाइंटल इफेक्ट, मतलब आपके लोगों के अंदर जान पहचान या लोग उस चीज के बारे में कितना जानते हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मार्केटिंग का जो मोड आप पधारे हैं अभी, तो जो मेरे क्लाइंट यहाँ आके लेने वाले थे, मैं ऐसा करता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ बढ़ती होगी, तो ऐसे जुड़ती चली जाती है कड़ी। मंडी के अंदर एक बड़ा चैलेंज किसान के लिए ये है कि वो बेचारा अपना समय प्रोडक्शन के ऊपर दे या अपना समय मंडी के अंदर जाके मार्केटिंग पे दे। और वहां अगर वो चला गया तो बाहर तो क्या, जिसको हम मार्केटिंग के मगरमच्छ कहते हैं, तो वो अपने हिसाब से किसान का तो वही रोल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको जो रेट मिलने चाहिए वो तो मंडी में किसान को नहीं मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है, आप मंडी सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप मंडी के अंदर पहुंचते हैं, इसको मैनेज करते हैं, तो सर 20-30% का तो जो मार्जिन है आप ये मानो वो आपको कम मिलेगा। लेकिन मैंने एवरेज इसकी रेट पकड़ी कि मेरे बेर 30 रुपए से लेके 35 रुपए के बीच में पूरे सीजन के अंदर निकले। शिवरात्रि के आसपास में यहाँ आके भी लोग लेके गए 60-60, 70-70, 80-80 रुपए में। लेकिन उस टाइम मतलब इतनी भी डिमांड होती है क्योंकि सीजनल वो होता है। तो राठौड़ साहब पूरी जानकारी आपने दे दी। अब एक बार लास्ट में अपनी लोकेशन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर और लोगों को बताइए कि जो भाई बेर खाने के शौकीन वो भी संपर्क कर सके, या जो इस थाई एप्पल बेर के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि उनको भी अपने खेत में ये झाड़ियां लगानी है, उसके बारे में संपर्क कर सके और आप उसकी कोई मदद कर सको। तो एक बार एग्जैक्ट लोकेशन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ प्लीज। मेरा नाम विजय सिंह राठौड़ है, जैसा सुरजीत जी ने बताया। ये गांव थिरपाली छोटी है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेशनल हाईवे 709 एक्सटेंशन के ऊपर पिलानी से 8 किलोमीटर भी हाईवे पे ही ये मेरा फार्म है। हाईवे के पास में ठाकुर ऑर्गेनिक्स करके इसका नाम रखा गया है। और ठाकुर भी इसलिए कि जो मेरी माताजी थी वो ठाकुर जी की बड़ी भक्त थी, तो मैंने वो डेडिकेट कर दिया उनको। ठीक है। क्योंकि यहाँ अपन बात करेंगे, हर चीज के पीछे एक स्टोरी है सर। और बाकी जिस भी भाई बंधुजन, माताएं, बहनें, आप इसको टेस्ट करना चाहें, ये मेरा सौभाग्य होगा।
मैं तो चाहता हूँ कि ये जो प्रसाद इतनी मेहनत के बाद में और इस प्रकृति के रूप में फलाया-फुलाया, ये आप सब लोगों तक पहुँचे किसी ना किसी फ़ॉर्म में, खाने के लिए, बेचने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7726024441 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और लोकेशन मेरी 709 एक्सटेंशन के ऊपर थिरपाली छोटी गाँव है, राजगढ़ तहसील में है, चूरू जिले के अंदर है। तो आप सभी का कभी भी तहे दिल से, खुले दिल से, खुली आत्मा से आपका स्वागत है। प्लीज़ आइए, समझिए, जानिए, पहचानिए, चखिए और दर्शन दीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों आप ये देख रहे थे विजय सिंह राठौड़ जी के फार्म पर हम आए थे। इन्होंने बड़ी मेहनत करके थाई एप्पल बेर की ये आप देख रहे क्वालिटी चेक करें तो पूरी जानकारी इस बेर के बारे में आपको दिलाने का प्रयास किया। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।